स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर लिया हुआ है आपका 9th। तो लगा देंगे आपके क्वेश्चन को। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। देखो, इसमें 1 अप्रैल 2018 से शुरू हो रहा है। 4 साल का डिप्रिसिएशन निकालना है। एक मशीन ली गई है 1 अप्रैल को, जिसकी कॉस्ट 2,40,000 है, लेकिन 10,000 उसको इस पर लगाया गया है उसके इरेक्शन के लिए, मतलब फाउंडेशन वगैरह जो बनाते हैं उसको ऑपरेशनल करने के लिए। तो इस तरह से 10,000 और खर्च हुआ है, बाकी नॉर्मल डिप्रिसिएशन है। क्वेश्चन में लगा दूंगा। आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मशीनरी अकाउंट में लिख देता हूँ पहले ऊपर, मशीनरी अकाउंट, और खींचते हैं पहले लाइन इसका फटाफट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। देखो, 1 अप्रैल 2018 को ये ले रहा है, तो यहाँ कर देंगे, चलिए टू बैंक कर देते हैं, बड़ा अमाउंट दिख रहा है। तो टू बैंक ये ले रहा है 2,40,000 और 10,000 उसके ऊपर खर्च कर रहा है एक्स्ट्रा, उसके फाउंडेशन वगैरह बनाने पर, इरेक्शन पर। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2,50,000। ये देखो, सेम ईयर ऑन 1 अक्टूबर 2018 एडिशनल मशीनरी को खरीद रहा है, कॉस्टिंग 1 लाख, सेम ईयर। तो यहाँ पे कर देंगे 01, अक्टूबर एट 10 हो जाएगा 2018, राइट। टू बैंक, अब ये एक को हम कर देंगे M1 और इसको कर देंगे M2। ये मशीन इसकी है 1 लाख की, राइट। अब इसका नॉर्मल डिप्रिसिएशन लगेगा 31/3/2000, देखिए ईयर हो जाएगा 19 बाई डिप्रिसिएशन। चलिए 60 में लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा M1 M2। तो 2,50,000, इसमें डिप्रिसिएशन का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन देखिए 5% है पर एनम। तो 5% हो जाएगा 2,50,000 का 5%। 2,50,000 का 10% होगा 25,000, उसका हाफ कर दीजिए तो 12,500 हो जाएगा। सीधे सीधे कैलकुलेट करिए, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 10% आप कर दीजिए तो 2,50,000 का एक जीरो उड़ाओगे 25,000, और 5% निकालना है तो हाफ कर दीजिए 12,500। देखो, दूसरे मशीन का कॉस्ट है 1 लाख, तो 5% डिप्रिसिएशन कितना हुआ 5,000, लेकिन यह मशीन ले रहे हैं 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च एंडिंग 19 तक इसका 6 महीने का ही यूज होगा। तो डिप्रिसिएशन भी कितना लगेगा, 6 महीने का लगेगा। तो टोटल महीने का, पूरे साल का डिप्रिसिएशन कितना है, 1 ईयर का 5,000, 6 महीने का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये खाली हो जाएगा 2,500। अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन, M1 M2, 2,50,000 माइनस 12,500 आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 2,37,500। और 1 लाख माइनस 2,500 अगर आप कर देंगे तो क्या आएगा, 97,500। अकाउंट क्लोज, ये लीजिए, ये लीजिए, और ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। टोटल हो जाएगा 3,50,000, 3,50,000। अब आप इधर आ जाइए, 01/04/2019 बैलेंस ब्रॉट डाउन। बहुत से लोग 2 लगाते हैं, तो 2 आप लगाना चाहो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ।
M1 M2। तो ये पूरे साल का निकालें 18, 19 और अक्टूबर 20, ठीक है। तो M1 की वैल्यू कितनी है? 2,37,500। इसका है देखिए 97,500। अब 31/3 2020 बाई डेप्रिसिएशन M1 आपको मालूम है 12,500। M2 में अब देखो पूरे साल का लग जाएगा। उसमें 6 महीने का लगा था क्योंकि वो अक्टूबर में लिया गया था। अब इस साल पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा और कितना लग जाएगा? 1 लाख का 5%, दैट अमाउंट्स टू 5,000, राइट। अब आप बैलेंस कर, मैं इसी में कर दूंगा ताकि एडजस्ट हो जाए, थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बैलेंस कैरी डाउन M1 M2। तो आप देखिए 237,500 में से 12,500 आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 2,25,000। और M2 का देखो आएगा, अगर आप 97,500 में से 5,000 निकालोगे तो ये आ जाएगा 92,500। अकाउंट क्लोज्ड। ये चलो हो गया ऊपरी। अब आएंगे नेक्स्ट पेज पे। ये लीजिए टोटल। तो 237 में आप 97,500 ऐड के ऊपर कर लेते हैं, कहीं गलत ना हो जाए। तो 2,37,500 M1, 97,500 M2 का। 0 0 यहाँ 1 हो जाएगा। 7 7 14 1 15 1 9 और 3 12 1 13 3 3,35,000। 0 14 15 9 3 12 1 13 3,35,000। 3,35,000। 3,35,000, राइट। तो M1 M2 का कितना हो गया? 2,25,000 और 92,500। ये ईयर है 2020। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर। जल्दी से कॉलम बनाते हैं हम। ये हो जाएगा आपका डेट कॉलम, ये हो जाएगा पर्टिकुलर और अमाउंट, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको ठीक कर देता हूँ। ये भी गड़बड़ है क्या? थोड़ा ये हो गया डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। 0104 ये था 20, 18 19 हो गया, 19 20, 1 अप्रैल 2020। बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 ये था 2,25,000, ये था 92,500। 2 साल का डिप्रेशन लगाया उसमें, 1.5 साल का। अब देखिए ये बात है 1 अप्रैल 2020 की।
M1 की वैल्यू है 2,25,000 और M2 की वैल्यू है 92,500। डेट है 1 अप्रैल 2020। अब ये आगे कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2020, इसी साल करेंट ईयर के अक्टूबर 1 अक्टूबर 2020 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, जो फर्स्ट मशीन थी, पहली मशीन, वाज सोल्ड फॉर 1,43,000। देखो ये कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर को 2020 में पहली वाली फर्स्ट मशीन को बेच दिया। कितने में सेल कर दिया? देखो 01 10 2020, यहाँ लिख देंगे बाय बैंक और कैश कर सकते हो, कुछ लिखा तो है नहीं तो मैं बैंक लेता हूँ। चलो 1,40,000 सेल वैल्यू अगर गिवन है तो आप पहले ही लिख दो, डेट लिखो, सेल वैल्यू लिख दो, एक चीज सामने आ गई। अब देखो वो मशीन जो 2018 1 अप्रैल को ली गई थी 2 लाख कितने की? 2,50,000 की, राइट। 2,40 था, 10 उसमें और खर्च किया गया था, 2,50,000 की मशीन थी। तो 2,50,000 वाली मशीन अब सेल हो रही है, जिसकी करंट ईयर के 1 अप्रैल में 2 साल के डिप्रिसिएशन के बाद उसकी वैल्यू कितनी है? 2,25,000, राइट। अब 6 महीने बाद बिक रही है। देखिए ये जाके बिक रही है 1 अक्टूबर को, तो मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक मशीन को यूज किया गया है। आप मंथ काउंट करेंगे तो 6 मंथ आएगा, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन इस मशीन पर लगेगा, क्योंकि ये मशीन 6 महीने तक यूज हुई है बिफोर बीइंग सोल्ड। डिप्रिसिएशन तो 12,500 उसके पूरे साल का डिप्रिसिएशन है उस मशीन का, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 12,500 का आधा कर दीजिए, 12,000 का हाफ करोगे 6,000, 500 का हाफ करोगे 250, तो 6,250 उसका डिप्रिसिएशन हो गया। अब देखिए वर्किंग कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर देखिए 1 अप्रैल को उस मशीन की वैल्यू कितनी है? 2,25,000 आफ्टर 2 इयर्स डिप्रिसिएशन। इसको कितने में सेल कर रहा है? अब सेल हम प्रॉफिट लॉस कब निकालेंगे? इसमें से करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस कर दें पहले, इसकी बुक वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, फिर बुक वैल्यू को सेल वैल्यू से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि इसकी डेट ऑफ सेल, जिस दिन बिक रही है उस दिन इसकी बुक वैल्यू क्या है। तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 अप्रैल को बुक वैल्यू है 2,25,000, 6,250 का डिप्रिसिएशन इसको और लग चुका है, तो आफ्टर डिप्रिसिएशन इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0, 10 - 5 5, 9 - 2 7, 4, 14 - 6 8, ये 1 हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा 2, 2,18,750। The value of the machine on the date of sale is 2,18,750। अब इसकी बुक वैल्यू हो गई, अब इसकी सेल वैल्यू है 1,43,000, तो ये हो जाएगा 750। 8 - 3 आप करेंगे तो आएगा 5, ये हुआ 1 कैरी करके आएगा 11, 11 - 4 जाएगा 7 और 2, ये 1 1 - 1 0, 1,43,000 है ना, 2,18,750 माइनस 1,43,000 आ जाएगा 75,750। ये क्या आया? ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका लॉस कितने का हो गया? 75,750। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर ज्यादा वैल्यू का सेल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉफिट आएगा। ये तो मशीन सेल हो गई फर्स्ट वाली, शायद देखते हैं इसमें खरीद। ऑन द सेम डेट कह रहा है
A new machine was purchased at a cost of 2 लाख। इसी दिन पुरानी मशीन को बेचा और फिर एक नई मशीन वो परचेज कर रहा है। इसको हम ले लेते हैं, ये है ऑन द सेम डेट, मतलब 1 अक्टूबर को ही 1/0/2020 सेम डेट को। अब यहाँ आप कर लीजिए टू बैंक अकाउंट और नाम डाल देता हूँ M3। जब नंबरिंग है तो इसका भी हो जाएगा। ये मशीन जो ले रहा है ये 2 लाख की है, ये लीजिए। अब देखिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा, जो मशीन सेल आउट हो गया। जो मशीनें यूज में है, इस्तेमाल हो रही हैं, उनका नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा, जो जैसे लगता है। अब यहाँ पे डेट डाल देंगे, देखो 31/03/2021, राइट। तो यहाँ पे कर दीजिए बाई डेप्रिसिएशन M2 M3। तो M2 का तो आपको मालूम है एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है उसका 5000। अब 2 लाख वाली मशीन नई मशीन है, 2 लाख का 5% आप करेंगे तो आएगा 5 2 जा 10,000। लेकिन ये मशीन 1 अक्टूबर को ली गई है, इसका यूज होगा 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक, 6 महीने। तो 2 लाख का 5% आएगा 10,000 और 10,000 का आधा, 6 महीने का मतलब हाफ कर दिया 5,000। इसका डिप्रिसिएशन लगेगा, देखिए 5,000। अब हम कर लेते हैं बाय बैलेंस CD M2 M3। M2 का हो जाएगा 92,500 माइनस 5,000। तो 92 में से 5,000 निकालेंगे आप तो इधर आएगा 87,500। इसकी वैल्यू आ जाएगी 87,500। 92,500 माइनस 5,000 87,500। 2 लाख में से 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1,95,000। अब यहीं पर अकाउंट क्लोज कर देते हैं। और इधर भी क्लोज कर देते हैं। $2,25,000 और 4,25,000 यहीं पे ऐड कर लेते हैं, देखिए ताकि गलती ना होने पाए। तो 4 लाख पहले कर लिए, 4,25,000 और 92,500, ये जाएगा 500, 5 और 2 7, 2 9 11 5, 5,17,500, 5,17,500, 5,17,500। 0104 ये था 21। बैलेंस ब्रॉट डाउन M2 M3 87,500 और 1,95,000। अब इसका कर देंगे 31/03/2022 बाई डेप्रिसिएशन M2 का आपको मालूम है सबका 5,000 और M3 का देखो अब पूरा लग जाएगा साल का 10,000, राइट। बाई बैलेंस कैरी डाउन M2 87,500 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा 82,500 और M3 का हो जाएगा 195 माइनस 10 1,85,000, राइट। अकाउंट क्लोज।
ये आपका 4 साल का डेप्रिसिएशन बन गया। ऐड कर ले, 195 में 5,000 डाल देंगे तो 2 लाख हो जाएगा। 1,82,500, 1,82,500, 1,82,500। ये आपका बन गया मशीनरी अकाउंट। और 1,85,000 में इसका हम वर्किंग कर लेते हैं। 1,85,000 को ऐड करोगे आप 82,500 से, 82,500, 500, 5 2 7 8 8 16 2, 2,67,500 आपका मशीन वैल्यू आ रहा है, करेक्ट। ठीक, 2,67,500। आप चाहो तो बैलेंस इधर को दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हैं। 01/04/2022 बैलेंस ब्रैक डाउन M1 82,500, M2 1,85,500। इसको मैं हटा देता हूँ। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।